नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एफर्ट इंग्लिश पॉइंट। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम आपके लिए एक शानदार क्लास लेकर आए हैं प्रेपोजिशन की। हमने बहुत सारे प्रेपोजिशंस पिछली क्लासेज में कवर कर लिए हैं। हम आगे बात करने वाले हैं प्रेपोजिशंस की, और भी प्रेपोजिशंस जो हैं उनकी बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियोज को नहीं देखा है तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। ठीक है साथियों, और क्लास को अंत तक देखना है ताकि आपको क्लास अच्छे से समझ में आए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, क्लास समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो कमेंट करें और वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर कर दें। करते हैं हम सेशन की शुरुआत। देखिए, हमारा जो प्रेपोजिशन है अब वो है बिहाइंड। हम बात करने वाले हैं प्रेपोजिशन बिहाइंड की। कहां पर इसका प्रयोग होता है, कैसे यूज करते हैं, चलिए देखते हैं। प्रेपोजिशन इन का बिहाइंड का प्रयोग होता है इन और एट द बैक ऑफ समबडी समथिंग, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के पीछे के अर्थ में, किसी चीज या किसी व्यक्ति के पीछे के अर्थ में। एंड ऑफन हिडन बाई समबडी समथिंग, या फिर किसी वस्तु या व्यक्ति से छिपी होने के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है, बिहाइंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी चीज के पीछे या किसी व्यक्ति के पीछे या किसी चीज या किसी व्यक्ति से छुपे होने के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है, बिहाइंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, बिहाइंड का प्रयोग किया जाता है। जैसे द कार इज पार्क्ड बिहाइंड द हाउस, यानी जो कार है वो घर के पीछे पार्क है, यानी घर के पीछे पार्क की हुई है। ठीक है, तो घर के पीछे। द सन वेनिस्ड बिहाइंड द ट्री, वेनिस का मतलब होता है गायब होना। वेनिस का मतलब क्या होता है, गायब होना। बिहाइंड द ट्रीज, सन जो है, सूरज जो है वो बिहाइंड द ट्रीज यानी पेड़ों के पीछे गायब हो गया, छिप गया। ठीक है, हु इज द गर्ल स्टैंडिंग बिहाइंड यू, तुम्हारे पीछे खड़ी हुई लड़की कौन है। तो के पीछे, किसी चीज से छुपने या किसी चीज के पीछे होने के अर्थ में, के पीछे के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है, बिहाइंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है डोंट फॉरगेट टू लॉक द डोर बिहाइंड यू, यानी तुम्हारे पीछे, तुम्हारे पीछे दरवाजे को लॉक करना मत भूलना। ठीक है, दरवाजे को लॉक करना मत भूलना। ठीक है, तो बिहाइंड का जो प्रयोग है वो किसी चीज के पीछे या किसी चीज से छुपी होने के अर्थ में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। देखिए आगे है फॉलोइंग समवन और समथिंग ईदर फिजिकली और इन अ सीक्वेंस, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु का पीछा करने के अर्थ में, किसी चीज का पीछा करने के अर्थ में, पीछा करने के अर्थ में, किसी चीज के पीछे या किसी चीज का पीछा करने के अर्थ में। जैसे द चिल्ड्रेन रेन बिहाइंड देयर मदर, बच्चे जो हैं वो अपनी माँ के पीछे दौड़ते हैं, अपनी माँ के पीछे दौड़ते हैं यानी माँ को फॉलो करते हैं, माँ के पीछे पीछे दौड़ते हैं, माँ को फॉलो करते हैं। वेयर एवर आई गो ही कम्स बिहाइंड मी, जहां मैं जाता हूं, जहां कहीं भी मैं जाता हूं वह मेरे पीछे पीछे आ जाता है, अर्थात मुझको फॉलो कर लेता है। तो फॉलो करने के अर्थ में, किसी चीज को, किसी व्यक्ति को फॉलो करने के अर्थ में भी किसका प्रयोग किया जाता है, बिहाइंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, बिहाइंड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे देखिए
आगे है सपोर्टिंग और एग्रीइंग विद समबडी समथिंग, यानी किसी चीज को सपोर्ट करने के अर्थ में, किसी चीज को सहारा देने के अर्थ में भी, किसी चीज से सहमत होने या सहारा देने के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति या वस्तु को सहारा देने या उससे सहमत होने के लिए के पीछे के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? बिहाइंड का प्रयोग किया जाता है। जैसे शी नोज वॉट एवर शी डिसाइड्स हर फैमिली इज बिहाइंड हर, यानी वो जानती है वॉट एवर शी डिसाइड्स, कि वो जो कुछ भी डिसाइड करती है, जो कुछ भी निर्णय लेती है, उसका परिवार उसके पीछे है। उसका परिवार जो है वो उसके डिसीजन के पीछे है, अर्थात उसके सपोर्ट में है, उसकी सपोर्ट में है। ठीक है। द टीम हैज द कोच बिहाइंड देम, टीम के पीछे एक कोच है, यानी टीम को सपोर्ट करने के लिए कौन है? टीम के पीछे कौन है? एक कोच है। ठीक है। तो किसी चीज को, किसी व्यक्ति या वस्तु को सहारा देने या उससे सहमत होने के लिए पीछे के अर्थ में भी किसका प्रयोग किया जाता है? बिहाइंड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बिहाइंड का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे देखिए, बिहाइंड का नेक्स्ट यूज है रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग और स्टार्टिंग समथिंग, यानी किसी चीज के कारण को दर्शाने के लिए, किसी चीज के कारण को दर्शाने के लिए पीछे के अर्थ में। ठीक है। जैसे एग्जांपल है ही वॉज द मैन बिहाइंड द प्लान टू बिल्ड अ न्यू हॉस्पिटल, यानी ही वॉज द मैन, वो व्यक्ति था, टू बिहाइंड द प्लान, उस योजना के पीछे, टू बिल्ड अ न्यू हॉस्पिटल, एक नया हॉस्पिटल बनाने की योजना के पीछे वह व्यक्ति था। ठीक है। तो किसी चीज के कारण को दर्शाने के लिए, हॉस्पिटल किसकी योजना के कारण होना? उस व्यक्ति की योजना के कारण। तो उस हॉस्पिटल को बनाने की योजना के पीछे किसका हाथ था? उस व्यक्ति का हाथ था। ठीक है। तो के पीछे के अर्थ में। टेल मी हु इज बिहाइंड दैट ब्रोकन वेज, ठीक है, वेज का मतलब फूलदान, मुझे बताओ उस फूलदान को तोड़ने में किसका हाथ है, यानी फूलदान को तोड़ने के पीछे किसका हाथ है, किसने तोड़ा है। ठीक है। What is behind that happy smile, इस मुस्कुराहट के पीछे, इस खुशनुमा मुस्कुराहट के पीछे क्या है। ठीक है। मुस्कुराहट के पीछे क्या है, तो के पीछे के अर्थ में, किसी चीज का रीजन जानने के लिए किस के पीछे के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? बिहाइंड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए बिहाइंड का नेक्स्ट यूज है शोइंग लेट या स्लो प्रोग्रेस और नॉट गोइंग विद द शेड्यूल। ठीक है। यानी किसी चीज की धीमी प्रगति या फिर किसी कार्यक्रम या समय सारणी से पीछे चलने के अर्थ में, किसी चीज से पीछे रहने के अर्थ में। जैसे ही इज बिहाइंड द रेस्ट ऑफ द क्लास इन रीडिंग, यानी वो रीडिंग में बाकी क्लास से पीछे है। ठीक है। शेष क्लास से पीछे है, वह रीडिंग के मामले में बाकी जो क्लास है उससे पीछे है। तो प्रगति को धीमे बता रहा है, स्लो प्रोग्रेस बता रहा है। ठीक है। माई वॉच इज रनिंग बिहाइंड द राइट टाइम, यानी मेरी जो घड़ी है वो सही समय से पीछे चल रही है। ठीक है। स्लो चल रही है, इसका मतलब है। द ट्रेन इज रनिंग बिहाइंड द स्केड्यूल, यानी जो ट्रेन है वो शेड्यूल से पीछे चल रही है। ठीक है। तो किसी समय सारणी, कार्यक्रम या धीमी प्रगति को दर्शाने के लिए के पीछे के अर्थ में भी किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? बिहाइंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला यूज है आपके सामने इन फ्रंट ऑफ का। ठीक है। इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग कहां कहां करते हैं देखते हैं। देखिए इन फ्रंट
ऑफ इज यूज्ड एज द अपोजिट ऑफ बिहाइंड, यानी बिहाइंड के अपोजिट, विलोम के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है विपरीत अर्थ के लिए। बिहाइंड का मतलब क्या होता है? के पीछे। क्या क्या बताया था? के पीछे। और इन फ्रंट ऑफ का मतलब होगा के आगे। क्या मतलब होगा? के आगे। तो के आगे के अर्थ में। और टू इंडिकेट अ पोजिशन दैट इज क्लोजर बिफोर टू द स्पीकर और ऑब्जर्वर देन समथिंग एल्स, यानी किसी चीज के आगे या किसी चीज के सामने के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग किया जाता है। इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे शी सैट डाउन इन फ्रंट ऑफ द मिरर, वह मिरर के सामने बैठ गई। ठीक है, वह मिरर के सामने बैठ गई। मिरर यानी दर्पण। ठीक है, जो अपन जिसमें चेहरा देखते हैं, है ना, तो वो मिरर के आगे बैठ गई। नेक्स्ट एग्जांपल है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ द हाउस, बच्चे घर के सामने खेल रहे हैं। बच्चे घर के सामने खेल रहे हैं। ठीक है, देयर इज अ टेम्पल इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, स्कूल के सामने एक टेम्पल है, एक मंदिर है। तो किसी चीज के सामने, किसी चीज के सामने या के आगे, किसी चीज के आगे के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है सर? इन फ्रंट ऑफ का। इन फ्रंट ऑफ का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए इन फ्रंट ऑफ का नेक्स्ट यूज है बिफोर समबडी समथिंग, यानी किसी चीज, किसी व्यक्ति या वस्तु के आगे या सामने के अर्थ में। ठीक है, जैसे वी कांट डिस्कस दिस मैटर इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन, यानी हम बच्चों के सामने इस मैटर के बारे में बातचीत नहीं कर सकते हैं। तो के सामने के अर्थ में। ठीक है, सी सेड टीयर्स इन फ्रंट ऑफ हर हस्बैंड, सी सेड टीयर्स, उसने अपने पति के सामने आंसू बहाए। ठीक है, पति के आगे आंसू बहाए। ठीक है, he was standing in the line in front of me, वह लाइन में, वह पंक्ति में मुझसे आगे खड़ा हुआ था, मेरे से आगे खड़ा हुआ था। तो किसी व्यक्ति या वस्तु के आगे या के सामने के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे अगला प्रपोजिशन है बिसाइड। साथियों, आपको उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लग रही होगी, क्लास समझ में आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्लास अच्छे से समझ में आ रही है, तो वीडियो पे फटाफट से लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो और अपने सभी साथियों तक शेयर कर दो, ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को चलिए देखते हैं बिसाइड का प्रयोग कहां कहां किया जाता है। देखिए, बिसाइड इज यूज्ड इन द सेंस नेक्स्ट टू और एट द साइड ऑफ समबडी समथिंग, यानी किसी चीज के आगे, के बगल में या के पास के अर्थ में। किसी चीज के बगल में या किसी चीज के पास के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? बिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है। बिसाइड का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु के बगल में या पास में के अर्थ में। जैसे ही प्लेस द वेज बिसाइड द विंडो, उसने बेस यानी फूलदान को रख दिया कहां? फूलदान को कहां रख दिया? विंडो के बगल में या विंडो के पास। सी स्टूड बिसाइड हर फ्रेंड ड्यूरिंग द फोटो, फोटो के दौरान वह अपनी फ्रेंड के बगल में खड़ी हो गई। ठीक है, सिट बिसाइड द फायर एंड वार्म योरसेल्फ, आग के बगल में, आग के पास बैठ जाओ और अपने आप को गर्म करो। ठीक है, तो किसी चीज, किसी व्यक्ति के बगल में, किसी चीज के बगल में या फिर किसी चीज के पास में, किसी व्यक्ति या वस्तु के पास में के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? बिसाइड का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे है बिसाइड्स। बिसाइड हमने समझ लिया किसी चीज के पास के अर्थ में आता है। बिसाइड्स किसके लिए यूज किया जाता है? बिसाइड्स आता है साथियों, बिसाइड्स इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ इन एडिशन टू समबडी और समथिंग और अपार्ट फ्रॉम समबडी समथिंग। यानी बिसाइड का प्रयोग किसी चीज के अतिरिक्त या के अलावा के अर्थ में किया जाता है। के अतिरिक्त या के अलावा के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? बिसाइड्स का। किसका प्रयोग किया जाता है? बिसाइड्स का। जैसे सी हैज नो फैमिली मेंबर्स बिसाइड हर फादर, यानी उसके पिता के अलावा उसके फैमिली मेंबर में और कोई नहीं है। ठीक है, सी हैज नो फैमिली मेंबर्स बिसाइड हर फादर, यानी उसके पिता के अलावा, पिता के अतिरिक्त और कोई उसका फैमिली मेंबर नहीं है। बिसाइड्स इंग्लिश, इंग्लिश के अलावा ही कैन स्पीक फ्रेंच, वह फ्रेंच बोल सकता है। तो अंग्रेजी के अलावा यानी अंग्रेजी के अतिरिक्त वह फ्रेंच भी बोल सकता है। ठीक है, डू यू प्ले एनी अदर स्पोर्ट्स बिसाइड्स क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट के अलावा कोई अन्य खेल भी खेलते हो? कोई और खेल भी खेलते हो। ठीक है, तो के अलावा या के अतिरिक्त के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? बिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला यूज है अगला प्रेपोजिशन है अप का प्रयोग। अप का प्रयोग कहां करना है? देखिए साथियों, मूवमेंट टुवर्ड्स और इन अ हायर लेवल और पोजीशन, यानी ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर मूवमेंट दर्शाने के लिए, मूवमेंट दर्शाने के लिए, गति दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? अप का प्रयोग किया जाता है। जैसे द मंकी क्लाइम्ड अप द ट्री, यानी बंदर पेड़ पर चढ़ गए, पेड़ के ऊपर चढ़ गए, तो बंदर पेड़ के ऊपर चढ़े। ठीक है, सी बेंट अप स्टेयर्स, वह सीढ़ियों पर ऊपर गई। तो किसी स्तर या स्थिति से ऊपर की ओर गति दर्शाने के लिए किसका प्रयोग होता है? अप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है द प्लेन फ्लू अप इनटू द स्काई, यानी जो प्लेन था वो आकाश में ऊपर की ओर उड़ गया। ठीक है, तो किसी स्थिति या किसी स्तर से ऊपर की ओर गति दर्शाने के लिए, ऊपर की ओर मूवमेंट दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला है प्रेपोजिशन आपके सामने डाउन। डाउन का प्रयोग कहां करना है? देखिए, इंडिकेट्स अ मूवमेंट और डायरेक्शन टुवर्ड्स अ लोअर पोजीशन और लेवल, यानी किसी चीज से नीचे के अर्थ में, किसी स्तर या किसी स्थिति से नीचे के ओर या नीचे की दिशा में गति दर्शाने के लिए, नीचे की ओर के अर्थ में। जैसे सी क्लाइम डाउन द लेडर, लेडर मीन्स सीढ़ी, वह सीढ़ी से नीचे उतरी। तो सीढ़ी से नीचे उतरी यानी नीचे की ओर गति दर्शाई। ठीक है, ही लिव्स जस्ट डाउन द स्ट्रीट्स, वह गली के नीचे रहती है, इस गली से जस्ट नीचे रहती है। ठीक है, तो किसी स्थिति से नीचे की ओर के अर्थ में। टीयर्स वर रोलिंग डाउन फ्रॉम हर आईज, उसकी आंखों से आंसू नीचे की ओर लुढ़क रहे थे। तो उसकी आंखों से आंसू लुढ़क रहे थे। रोलिंग डाउन यानी आंखों से आंसू नीचे की तरफ लुढ़क रहे थे। ठीक है, तो किसी स्थिति या स्तर से नीचे की ओर या नीचे की दिशा में गति दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ऑफ का प्रयोग। ऑफ का प्रयोग कहां करते हैं? देखिए साथियों, टू शो बिलोंगिंग पोजेशन बिटवीन टू नाउन्स रिलेटिंग टू समबडी समथिंग बीइंग अ पार्ट ऑफ समबडी समथिंग, यानी किन्हीं दो नाउन में संबंध या अधिकार दर्शाने के लिए अथवा किसी चीज का हिस्सा दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे द बुक ऑफ द स्टूडेंट,
यानी स्टूडेंट की किताब। तो किताब और स्टूडेंट का क्या दर्शा रहे हैं अपन, संबंध दर्शा रहे हैं। ठीक है, किताब किसकी है, स्टूडेंट की है, तो द बुक ऑफ द स्टूडेंट। ए फोटो ऑफ हर ब्रदर, उसके भाई का एक फोटो, फोटो का संबंध किसके किसके साथ दर्शा रहे हैं, ब्रदर के साथ। ठीक है, तो संबंध या अधिकार दर्शाने के लिए। अ लेग ऑफ चेयर, ठीक है, कुर्सी की एक टांग, कुर्सी की एक टांग, तो कुर्सी का क्या दर्शा रहे हैं अपन, हिस्सा दर्शा रहे हैं, पार्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, तो कुर्सी की एक टांग। ए व्हील ऑफ द कार, कार का एक पहिया। ठीक है, कार का एक पहिया, तो किसी चीज का हिस्सा, किसी चीज का हिस्सा या किन्हीं दो नाउन में संबंध दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आपका अगला यूज है, आई होप साथियों आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर क्लास आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर कर दो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लो। चलिए देखते हैं, अगला यूज है आपका, कमिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर बैकग्राउंड और टू शो ओरिजिन सोर्स ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज की पृष्ठभूमि, विशेष पृष्ठभूमि से आने के अर्थ में, अथवा किसी चीज की उत्पत्ति या उसके स्रोत को बताने के अर्थ में भी किसका प्रयोग किया जाता है, ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे द पीपल ऑफ दिस सिटी आर डिलीजेंट, डिलीजेंट मेहनती, इस शहर के लोग मेहनती हैं। ठीक है, इस शहर के लोग, तो किसी चीज के स्रोत को, किसी चीज की उत्पत्ति को या किसी पृष्ठभूमि से आने के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है, ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो द सिटी ऑफ दिस पीपल ऑफ द सिटी आर डिलीजेंट, मतलब इस शहर के लोग कैसे हैं, मेहनती हैं। नेक्स्ट है द मैंगोज ऑफ दिस ट्री आर वेरी स्वीट, यानी इस पेड़ के जो मैंगोज हैं, आम हैं, वो बहुत ही मीठे हैं। ठीक है, तो किसी चीज की उत्पत्ति या उसके स्रोत या उसकी पृष्ठभूमि को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ऑफ की। अगला यूज है आपका, यूज्ड विद मेजरमेंट, डिस्क्रिप्शन, क्वालिटी एंड एक्सप्रेशन, स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, एज etc, यानी किसी माप को दर्शाने के लिए, किसी गुण को दर्शाने के लिए, किसी क्वालिटी को दर्शाने के लिए, या फिर एक्सप्रेशन, स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, किसी समय के या उम्र के विशेष बिंदु को दर्शाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1 किलो ऑफ पोटैटोज, यानी 1 किलो आलू। ठीक है, 1 किलो ऑफ पोटैटोज, पोटैटोज मतलब 1 किलो आलू, तो हम क्या दर्शा रहे हैं यहाँ, माप, मेजरमेंट। ठीक है, अ गर्ल ऑफ 12, 12 साल की लड़की, 12 साल की लड़की, तो हम क्या दर्शा रहे हैं यहाँ, उम्र, क्या दर्शा रहे हैं, उम्र। ठीक है, द 5th ऑफ द सेप्टेम्बर, 5 सितंबर, सितंबर की 5 तारीख, तो यानी किसी समय या बिंदु के, समय बिंदु या उम्र को दर्शाने के लिए अथवा किसी माप या गुण को दर्शाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑफ की आगे बात करते हैं। आगे है यूज टू शो द मटेरियल और द सब्सटेंस दैट हैज बीन यूज टू मेक समथिंग, यानी किसी चीज का जो मटेरियल है, पदार्थ है, किसी चीज का जो पदार्थ है, जो सामग्री है, उसको दर्शाने के लिए, यानी कोई चीज किस पदार्थ से बनी है, कोई चीज किस पदार्थ से बनी है उसके अर्थ के लिए, यानी किसी पदार्थ या वस्तु से बनी होने के अर्थ में भी किसका प्रयोग किया जाता है, ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे ए चेयर ऑफ वुड, यानी लकड़ी की एक चेयर। ठीक है, लकड़ी की एक कुर्सी। ए हाउस ऑफ ब्रिक्स,
ईंटों का एक घर, ठीक है, तो घर किससे बना है? ईंटों से। अ टेबल ऑफ आयरन, लोहे की एक टेबल, ठीक है, तो लोहे की एक टेबल। तो यानी किसी पदार्थ या वस्तु से कोई चीज बनी है तो उस बनी होने के अर्थ में भी किसका प्रयोग होता है? ऑफ का प्रयोग होता है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, डिफरेंस बिटवीन मेड ऑफ और मेड फ्रॉम, यानी मेड ऑफ और मेड फ्रॉम में क्या अंतर है। ठीक है, दोनों का मतलब होता है बना होना, किसी चीज से बना होना। तो इन दोनों में क्या अंतर है वो आपको याद रखना है। यदि कोई वस्तु किसी चीज से बनी है और वो वापस अपने मूल रूप को प्राप्त कर ले तो फिर मेड ऑफ का प्रयोग होगा। ठीक है, यानी जो चीज किसी चीज से मिलकर बनी है और उसी मूल रूप को वापस प्राप्त कर ले, मूल रूप को वापस प्राप्त कर ले, उसी चीज को, वो जिससे बनी है वही चीज हमें वापस प्राप्त हो जाए तो फिर मेड ऑफ का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? मेड ऑफ का। और यदि वह अपने मूल रूप को वापस प्राप्त ना कर सके तो फिर मेड फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। यानी जिस चीज से बनी है वो चीज हमें वापस ना मिले तो फिर मेड फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए, दिस चेयर हैज बीन मेड ऑफ वुड, यानी यह चेयर लकड़ी की बनी हुई है। तो अगर हम चेयर को तोड़ेंगे तो वापस हम लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं। तो जो मूल चीज अगर हमें प्राप्त हो रही है तो वहां मेड ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? मेड ऑफ का। तो लकड़ी को तोड़कर, सॉरी, चेयर को तोड़ करके हमें लकड़ी प्राप्त हो सकती है तो किसका प्रयोग होगा? मेड ऑफ का। ठीक है, जो चीज हम वापस उसी चीज को प्राप्त कर सकते हैं तो फिर मेड ऑफ का प्रयोग किया जाता है। और अगर वापस वो अपने मूल रूप को प्राप्त नहीं कर सकती है तो फिर मेड फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। जैसे बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, यानी बटर, मक्खन दूध से बनाया जाता है। तो बताइए, मक्खन दूध से बनता है ये तो ठीक है, लेकिन मक्खन से दूध बना सकते हैं क्या? मक्खन से दूध बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो यानी वापस मूल रूप को प्राप्त नहीं कर सके कोई चीज तो फिर हम किसका प्रयोग करेंगे? मेड फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ऑफ का नेक्स्ट यूज है, ऑफ का प्रयोग निम्न एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स के साथ भी किया जाता है। जैसे प्राउड ऑफ, काइंड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, स्कैर्ड ऑफ, फाउंड ऑफ, इन शब्दों के साथ में भी ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है। ठीक है, प्राउड ऑफ का मतलब क्या होता है? गर्व होना, अभिमान होना। काइंड ऑफ, काइंड ऑफ का मतलब होता है प्रकार। ठीक है, किसी चीज का प्रकार। अफ्रेड ऑफ, किसी चीज से डर जाना। स्केयर्ड ऑफ का मतलब भी डर जाना। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना, किसी चीज का शौकीन होना। जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग चॉकलेट, यानी मुझे चॉकलेट खाने का शौक है, तो फॉन्ड ऑफ। सी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, वह, सी इज अफ्रेड ऑफ द डॉग्स, यानी उसे कुत्तों से डर लगता है। ठीक है, तो निम्न एडजेक्टिव्स के साथ भी फॉन्ड ऑफ हो गया, काइंड ऑफ, अफ्रेड ऑफ हो गया, इन सभी शब्दों के साथ में भी किसका प्रयोग किया जाता है? ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट प्रेपोजिशन है आपके सामने ऑफ। ठीक है, ऑफ। देखिए, टू इंडिकेट सेपरेशन फ्रॉम अ सरफेस, प्लेस, पोजीशन और ए स्टेट ऑफ बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम समथिंग, यानी किसी चीज, किसी सतह या किसी स्थान या किसी स्थिति से अलग होने के अथवा हटने के अर्थ में। किसी चीज से अलग होने या हटने या हटाने के अर्थ में किसका प्रयोग होता है? ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही टुक द कप ऑफ द टेबल, यानी उसने टेबल से कप को हटा लिया। ठीक है, टेबल से कप को हटा लिया। ठीक है, तो अलग करने के अर्थ में या किसी चीज को हटाने के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑफ का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। शी फेल ऑफ द लैडर, वह सीढ़ियों से गिर गई, सीढ़ियों से गिर गई यानी सीढ़ियों से अलग होके गिर गई। ठीक है। ही टुक हिज जैकेट ऑफ, उसने अपनी जैकेट उतार दी। ठीक है। तो किसी चीज से अलग होने या किसी चीज को हटाने के अर्थ में किस चीज का प्रयोग किया, कौन से प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है? ऑफ का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ऑफ का नेक्स्ट यूज है इन द सेंस ऑफ नॉट वर्किंग और नॉट बीइंग यूज्ड स्पेशली फॉर मशीन्स, डिवाइस और इलेक्ट्रिसिटी, यानी किसी चीज के प्रयोग ना करने के अर्थ में, किसी बिजली के उपकरण की हो गई बात, मशीन की हो गई, तो इनका उपयोग ना करने के अर्थ में, इनको बंद रखने के अर्थ में भी किसका प्रयोग किया जाता है? ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे सी टर्न्ड ऑफ द टीवी बिफोर गोइंग आउट, उसने बाहर जाने से पहले टीवी बंद कर दी, तो टीवी का उपयोग नहीं किया। ठीक है। तो किसी चीज का उपयोग ना करने के अर्थ में अर्थात उसको बंद करने के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही स्विच्ड ऑफ हर मोबाइल इन द मीटिंग, उसने मीटिंग में अपना मोबाइल स्विच्ड ऑफ कर लिया यानी बंद कर लिया। ठीक है। प्लीज टर्न ऑफ द फैन, फैन को बंद कर दीजिए, पंखे को बंद कर दो। आई फील वेरी कोल्ड, मुझे सर्दी लग रही है। तो किसी मशीन या उपकरण या बिजली के उपयोग ना करने के अर्थ में या उसको बंद रखने के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए तो ये थी साथियों आपकी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी साथियों तक शेयर कर दें। वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट भी करें और अगर आप चैनल पर पहली बार थे या चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम से मिल सकें। हमारा प्रयास है साथियों कि हम आपको आपकी इंग्लिश की तैयारी के लिए एक बेहतर मंच प्रदान कर सकें जहां से आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिले। ठीक है। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और पढ़ते रहें इंग्लिश विद रवि सर। धन्यवाद।